राहुल तुम मत जाओ, सीमा तुम रुक जाओ। ऐसा मुझे तड़पा के क्या मिलेगा? बताओ यार, क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? आखिर क्या कमी छोड़ी? पर तुमने विश्वासघात किया, मुझे फंसाया, मुझे ब्लैकमेल किया, और वो भी मेरे इमोशंस के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में ब्लैकमेलिंग रिलेशनशिप में जंजीर का रूप लेती जा रही है। हम देखते हैं कि आज के दौर में इमोशनल ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा है। ये अपनी बात मनाने का तरीका है जिसमें आप भावुक होकर पिघल जाएंगे और सामने वाले की बातें उसका कहा मान लेंगे, और आप कुछ कर भी नहीं पाते क्योंकि इमोशनल हो जाते हैं और आपका दिमाग इस पर काम करना बंद कर देता है, और इस वजह से आप कई गलत चीज़ों पर भी उनका साथ देने लगते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में ऐसी ऐसी टेक्निक्स, ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे आप इमोशनल ब्लैकमेलिंग को डील कर पाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाकर संकेत दीजिए कि आप रेडी हैं। इमोशनल ब्लैकमेलिंग आपके साथ कब हो रही है ये कैसे जानें? जब आपने कुछ गलत नहीं किया लेकिन फिर भी एंड में आपको ही अपनी गलती माननी पड़ रही है। दूसरा, अगर आपका पार्टनर किसी बात की जिम्मेदारी नहीं लेता, भले ही उसने मूर्खतापूर्ण काम किया हो। तीसरा, मन ना होते हुए भी आपको ही अपने खर्चे पर अपने साथी की विश पूरी करनी पड़ती है। चौथा, अगर आप अपने पार्टनर की कंपैरिजन की आदत की वजह से सेक्रीफाइस करते हो। और पांचवा, अगर आपको अपने पार्टनर की इच्छाओं को मानने के लिए धमकाया जाता है। दोस्तों, एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ रिलेशनशिप। हर एक चीज़ का दाम होता है। हम कुछ भी बाजार से लेते हैं, कुछ भी फ्री नहीं है, हर चीज़ के पैसे लगते हैं। ऐसे ही किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए उसकी कॉस्ट देनी पड़ती है। उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रिलेशनशिप मेंटेनेंस। यदि आपकी कॉस्ट ऑफ रिलेशनशिप ज़्यादा है और रिटर्न कम है तो आप मान लीजिए आप कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं। और यदि आपकी रिटर्न भी उतनी है जितनी आप कॉस्ट इन्वेस्ट करते हैं, प्राइस इन्वेस्ट करते हैं, यानी आपका रिलेशनशिप सक्षम है, तो आप देखिए कि आपको रिटर्न में उतना ही रिस्पेक्ट, उतना ही प्यार, उतनी ही आपकी बातों की अहमियत मिल रही है जितना आप उनके रिलेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कॉस्ट दे रहे हैं। यदि मिल रही है और ये आंकड़े 80 या 90% के आसपास हैं, कम या ज़्यादा, तो आप सही जा रहे हैं। और यदि आप खुद सोचो कि सौदे में आप 10 रुपये लगाओ और 5 रुपये का सामान ही मिले, तो ऐसा रिलेशनशिप ज़्यादा दिन नहीं चलता। तो आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ब्लैकमेलिंग का शिकार हैं। ब्लैकमेलर्स के साथ साझेदारी और आत्मघात में कोई अंतर नहीं होता। इमोशनल ब्लैकमेल और कुछ नहीं, हेरा फेरी का एक रूप है। ये आपकी ना को हाँ में बदलने का भी तरीका है। आप चाहे कितने ही बड़े महारथी हों, पर इमोशनल ब्लैकमेल से बचने के लिए आपको इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रख नहीं पाए कंट्रोल्ड इमोशंस तो ये दुनिया करेगी आपका शोषण। इसका ज़्यादा नुकसान तो रिलेशनशिप वालों को होता है। बहुत से लोग इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार हो जाते हैं। रियलिटी में आप अपने साथी के बिहेवियर पर एक टफ वॉच रखें, उनके बिहेवियर को पहचानने की कोशिश करें। इमोशनल ब्लैकमेल से बचने के लिए आपको अपनी लिमिट सेट करने की ज़रूरत है, जिसे आप किसी भी कीमत पर पार ना करें। आपके साथ हो रहे बिहेवियर को कागज़ पर उतारने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी हमारी याददाश्त हमें धोखा दे सकती है। इसलिए हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आप इमोशनल ब्लैकमेल का बार बार शिकार हो रहे हैं तो ऐसे में आपकी हालत बहुत ख़राब होने लगेगी। इसलिए जब आपके साथी आपको मेंटली टॉर्चर करने लगे तो ऐसे में आपको अपने पार्टनर से अलग हो जाना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ना बोलने में मुश्किल होती है। अगर आपका पार्टनर आपसे ज़बरदस्ती कुछ करवा रहा है तो आप में ताकत होनी चाहिए ना करने की। अगर आपको लगता है आप सीधा ना नहीं कर सकते तो आप किसी और तरीके से उसे मना करने की कोशिश करें। सारा खेल भावनाओं का ही है, इसी पर सब कुछ टिका है। किसी भी रिलेशनशिप को हम इमोशंस के बिना इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि बिना इमोशंस का प्यार या किसी से लगाव नहीं होता। पर प्यार का इमोशनल ब्लैकमेलिंग के जरिए फ़ायदा उठाया जाता है। आइए एक कहानी से जानते हैं। एक कंपनी में रवि नाम का लड़का, जो अपने काम से काम रखता था, इसलिए उसे किसी लड़की से प्यार करने का मौका ही नहीं मिला। उसके पेरेंट्स ने उसके लिए लड़की ढूंढनी शुरू कर दी। कई लड़कियां देखने के बाद उसे नेहा नाम की लड़की बहुत पसंद आई। नेहा ने एमकॉम कर रखा था और एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर थी। मैनेजमेंट को उसके ऊपर बहुत गर्व था। नेहा और रवि ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। 1-2 बार मिले, साथ खाना खाया, घूमे फिरे, एक दूसरे को जाना। रवि की माँ का साफ कहना था कि लड़के और लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है और बात पक्की हो गई है। और इस तरह नेहा और रवि की खुशी खुशी शादी हो गई।
सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बस एक बात की तकलीफ थी, नेहा का बिहेवियर सीधी लाइन जैसा नहीं था। उसकी बात बात पर नाराज़ होने की आदत थी। उसे जो चाहिए होता था, अगर नहीं मिलता तो नाराज़ हो जाती, खाना पीना छोड़ देती। वैसे तो मैरिड लाइफ में रोने और मनाने का अलग ही मज़ा है, पर यहाँ बात एकदम अलग थी। यहाँ नेहा नाराज़ हो रही थी और जो कर रही थी वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग थी। शुरुआत में तो रवि ने सब सहा, पर बात गले तक आ गई तो परेशानी होने लगी। वो घंटों घंटों नेहा को समझाता, कहता जो तुम कर रही हो ठीक नहीं है, तुम्हारा हर मामले में रोक टोक लगाना ठीक नहीं। और ऐसे उसकी वाइफ उसको इमोशनल ब्लैकमेलिंग करती रहती और वो बेचारा सहता रहता। कई बार इमोशनल अटैचमेंट के नाम पर ब्लैकमेलिंग का शिकार होते रहते हैं और जब हमें सच्चाई का पता लगता है तो हमारे पास सिवाय अफसोस के कुछ नहीं होता। इमोशनल ब्लैकमेलिंग को समझने के लिए उदाहरण है, जैसे हर वक्त रोना धोना, अपनी बुरी फाइनेंशियल कंडीशन डिस्क्लोज करना, मैं जी नहीं सकता, तुम बिन मर जाऊंगा, कहीं तुम छोड़ोगे तो नहीं, मैं तुम्हारे लायक नहीं। ये सब रिलेशनशिप में इस तरह के जेस्चर इमोशनल ब्लैकमेलिंग के होते हैं। अगर कोई इस तरह की बातें करता है तो उसको समझाने की कोशिश करें, लेकिन अगर कोई इन इमोशंस के जरिए फ़ायदा उठाता है तो उसकी भावनाओं को जानकर उससे दूरी बना लें। कई बार रिलेशन में लोग हर दिन अपनी गरीबी या मजबूरियां गिनाकर आपसे पैसा लेने की कोशिश करते हैं। इससे रिलेशन अनहेल्दी होता है। अगर आपको इमोशनल ब्लैकमेलिंग की पहचान होगी तो धोखेबाज से खुद को बचा सकते हो। किसी रिश्ते की इनसिक्योरिटी से बाहर आने के लिए खुद को मजबूत करने की ज़रूरत है। हर वक्त खुद को कमज़ोर या अपनी कमियों को दिखाने से कभी भी इस तरह की कमियों को दूर नहीं कर सकते। ऐसे में आपको 7 पॉइंट्स बताता हूँ। पहला, दिल की बात बताएं। दूसरा, पार्टनर को समझें। तीसरा, रिलेशनशिप में फिल्मी ना बने। चौथा, रिश्ते में पॉजिटिव इमोशन इन्वेस्ट करें। पांचवा, अपनी कमियों को दूर करें। छठा, हेल्दी रिलेशनशिप टिप्स की मदद लें। सातवां, एक दूसरे को समझें। इस तरह आप इमोशनल ब्लैकमेल वाली हैपनिंग्स को ख़त्म कर सकते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि अगर कोई रिश्ते का सम्मान करता है, दिल नहीं दुखाता, वो सही है, उसके साथ रिलेशनशिप लंबा चलता है। हमेशा इस बात को याद रखें, बेहिसाब प्यार करें, लेकिन किसी के प्यार में इतना भी अंधा ना बने कि आपको इमोशनल अटैचमेंट और इमोशनल ब्लैकमेल का पता ही ना चले। आपको इमोशनल ब्लैकमेल से बचने की ज़रूरत है, तो जो इस वीडियो में बताए गए रूल्स हैं उन्हें फॉलो करिए, इम्प्लीमेंट करिए, जिससे आप इमोशनल ब्लैकमेल की प्रॉब्लम्स ओवरकम कर सकते हैं। एंड देन यू नो हाउ टू डील विद इमोशनल ब्लैकमेल। और इसी के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर करें।